वेलकम टू माय चैनल मकसद ऑफ नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1978। टेबल ऑफ कंटेंट के सबसे पहले हम इसमें क्या क्या देख रहे हैं, पॉलिसी देख रहे हैं, एजुकेशन देख रहे हैं। एजुकेशन पॉलिसी एम्स प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, साइंस एजुकेशन, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, टीचिंग एजुकेशन, हायर एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन। Let's start. Policy. What is a policy? A method of action selected by a government institution from among alternative and in the light of even condition to guide and usually to determine present and future decision. कि सबसे पहले पॉलिसी क्यों बनाई जाती है? मुल्क में ये गवर्नमेंट है जो पॉलिसी बनाती है कई मसलों के हल के लिए, मतलब प्रॉब्लम जो है सोल्यूशन है उसका निकालने के लिए पॉलिसीज बनाई जाती है। प्रॉपर एक गाइडेंस होती है और इसे फ्यूचर के लिए एक फैसला किया जाता है कि किस तरह किस प्रॉब्लम को हम हल करेंगे तो आगे हमें बेनिफिट होगा किस तरह। तो इसलिए हमें पॉलिसी बनाई जाती है। पॉलिसीज आर ऑर्गेनाइज ऑन वे ऑफ हेल्डिंग अ प्रॉब्लम। जैसे कि अभी मैंने कहा कि बहुत सी जो प्रॉब्लम्स हैं उसे सॉल्व करने के लिए पहले एक पॉलिसी बनाई जाती है और उसका एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है ताकि आने वाले जो हमारा फ्यूचर है उसमें हमें इतनी मुश्किल से ना आए। हम इसमें एजुकेशन पॉलिसी का देख रहे हैं तो आज हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है जितना भी बेहतर है, ये पहले से जो इसकी में प्रॉब्लम्स आई उसके लिए उसके हल के लिए ये पॉलिसीज बनाई गई थी। जैसे ये 1978 की पॉलिसी है। एजुकेशन अबाउट लर्निंग स्किल्स एंड नॉलेज। एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? ये एक सीखने और स्किल के एक नॉलेज के लिए है कि इल्म हासिल हो, कुछ ना कुछ करने के काबिल हो। इट आल्सो मीनिंग हेल्पिंग पीपल टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स एंड सपोर्ट देम टू थिंक अबाउट व्हाट दे लर्न। कि ये हेल्पिंग है लोगों के लिए, उन्हें सपोर्ट करता है कि वो क्या करें, क्या सोचें और उनको एक सपोर्ट करता है और लर्न करता है, कुछ ना कुछ वो नया सीखते हैं। एजुकेशन कुछ सीखने के लिए और किसी काबिल बनाने के लिए होती है। इट आल्सो इम्पोर्टेंस फॉर एजुकेट टू टीच वे टू फाइंड एंड यूज़ इंफॉर्मेशन। के इम्पोर्टेंट इसलिए है कि वो नॉलेज के ज़रिए लोगों को नॉलेज प्रोवाइड किए जाते हैं इल्म, और वो टीच करते हैं, सीखते हैं, लर्न करते हैं और किसी स्किल के काबिल होते हैं। अपने फ्यूचर में अपने पाँव पर खड़े होने के काबिल होते हैं कि ये जब सब एजुकेशन की ही बदौलत है। इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन पॉलिसी। अब एजुकेशन पॉलिसी की हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इट इज़ अ पॉलिसी और अ डॉक्यूमेंट इश्यूज फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इज द कंट्री। जो मुल्क में जितनी भी मुश्किलें आ रही है गवर्नमेंट इसे टाइम टू टाइम इन पॉलिसियों को डेवलप करती रहती है ताकि जो इश्यूज हैं वो सॉल्व होते रहें। द पॉलिसी इज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग detailed serious deliberations and discussion and thoughts made on various form। कि जितनी भी पॉलिसी है उसका एक रिजल्ट निकाला जाता है। ये लॉन्ग टाइम के लिए होती है और इसके लिए प्रॉपर संजीदगी से फैसले किए जाते हैं। इट्स प्रोवाइड अ conceptual फ्रेमवर्क के sometime also a plan to action for the types of education to be implement in the country। समटाइम इसका एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है और इसे एक जो नज़रिए के तौर पर लिया जाता है बस कि हम इसे इस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी कंट्री में तो इस तरह हमारे एजुकेशन को फ़र्क बेहतर बेनिफिट जो मिलेगा वो इस तरह मिलेगा। पहले इसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, माइंड में एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है, देन पॉलिसी को अप्लाई किया जाता है। हम देखते हैं इम्पोर्टेंस of education policy. Policy are important because they help us schools establish rules and procedures and create standards of qualities for learning and safety as well as expectations and accountabilities. Without these, schools would lack the structure and function necessary to provide the education need of students। कि अब जो एजुकेशन पॉलिसी है इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जब कोई पॉलिसी बनाई जाएगी तो हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस, हमारी यूनिवर्सिटी ये सबको बेनिफिट होगा। हाँ, उनके लिए एक प्रॉपर रूल बने होते हैं, उनके बेनिफिट के लिए, उनके सीखने के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए एक रूल बनाए जाते हैं। इसलिए पॉलिसीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर पॉलिसीज़ नहीं बनेगी तो हमारे ये जो एजुकेशन सिस्टम है डेवलप कैसे करेगा? और साथ ही साथ ये विदाउट स्कूल वुड लैक दी स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है कामयाबी के लिए और ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए।
Educational policy 1978. The educational policy 1978 appeared under the military regime of जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक। ये जो 1978 की पॉलिसी थी ये मोहम्मद ज़ियाउल हक के दौर की थी। इसने से पॉलिसी में बहुत अहम किरदार अदा किया। इन दीज पॉलिसी द इस्लामिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन गॉट अ ग्रेट was due to which it was also called Islamic Education Policy। इस पॉलिसी को इस्लामिक एजुकेशन के नाम से जाना जाता है क्योंकि 1978 की वो वाहिद पॉलिसी है जिसमें सबसे पहले इस्लामिक स्टडी की डिस्कशन की गई और इसे मुल्क में नाफिज भी किया गया। The policy focused on the promotions of the Islamic ideology and religious identity of the people of Pakistan। मतलब जो इस्लामिक नज़रियात थे वो 1978 में उभारे गए और हमारे मज़हब पर भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं क्योंकि जब हमारे स्कूलों में ही इस्लामिक एजुकेशन इन्वॉल्व की जाएगी तो बच्चों का किरदार में इस्लाम की झलक शुरू हो जाती है और ये जो पॉलिसी है बहुत अहम है। Aims of Policy 1978। The base aims of the policy is to groom students according to the teachings of Holy Quran and Sunnat। जो पॉलिसी का मकसद था वो ये था कि जो हमारा होली कुरान और सुन्नत है ये डेवलप किए जाए हमारी कंट्री में बच्चों के लिए ताकि वो स्कूल अगर घरों में इधर उधर नहीं सीखते तो जब वो स्कूल में पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं तो उनके करिकुलम में ये शामिल किया जाए ताकि वो अपने कुरान और सुन्नत के बारे में जानते हों। इट इंक्लूड टर्निंग इस्लामियात हैज़ अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन ऑल इंस्टीट्यूशन ऑफ कंट्री। तो जो 1978 की पॉलिसी थी तो इस टाइम जो इस्लामियात था इसे कंपल्सरी सब्जेक्ट के तौर पर हर अदारे में पूरे मुल्क में इन्वॉल्व किया गया और इसे बीए तक भी लाजमी सब्जेक्ट के तौर पर लिया गया। ऑल द करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक अल्टरनेटिव एट all level were suggesting to modify education system according to the ideology of Pakistan and the principle of Islamic फीचर्स ऑफ पॉलिसी। जैसे कि अभी मैंने कहा कि इसे हर टेक्स्ट बुक में इन्वॉल्व किया गया इन पूरी कंट्री में एक नज़रिए के तौर पर इस्लामियात को लाजमी समझा गया इसके रूल्स बनाए गए और इसे हर करिकुलम में किस तरह कैसे शामिल करना है किया गया। अब हम देखते हैं फ्यूचर ऑफ पॉलिसीज़। ये कितने फ्यूचर्स हैं प्राइमरी एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन साइंस एजुकेशन टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन टीचर एजुकेशन हायर एजुकेशन। First is the primary education. Programs for the development of primary education in the policy were related to 60% literacy rate, 70,000 new primary schools would be मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन था उसके लिए जो लिटरेसी रेट था 60% था और 17,000 जो थे न्यू प्राइमरी स्कूल बनाए गए और 13,000 जो थे वो रूरल एरियाज़ में स्कूल बनाए गए और 5,000 म्यूसिक स्कूल्स बनाए गए फॉर बॉयज़। ठीक है। ऑल प्राइमरी स्कूल वुड बी प्रोवाइड टीचिंग किड्स फंड बजट टू प्राइमरी एजुकेशन वुड नॉट बी यूज्ड फॉर अदर पर्पस। मतलब जब स्कूलों में या इन प्राइमरी एजुकेशन में जो इनरोल हो रहे थे उनके लिए फंड से उनके लिए प्राइमरी स्कूल में प्रॉपर टीचर गाइडेंस सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा था और ये इस तरह 60% लिटरेसी रेट था। Other programs for the development of primary education in the policy were related to मतलब 60% जो लिटरेसी रेट था ये 1982 से 83 तक भी इतना ही था। बहुत ही 70,000 न्यू प्राइमरी स्कूल जैसे कि अभी मैंने पीछे कहा था कि इतने स्कूल नए बनाए गए और 300 न्यू प्राइमरी स्कूल ओपन किए गए रूरल एरियाज़ में मज़ीद स्कूल जो वहाँ पे ओपन किए गए और 5,000 जो MCQ स्कूल्स थे जहाँ पे ख़ास तौर पे बॉयज़ के लिए एक मदरसे के तौर पर भी था और वहाँ पे स्टडी भी थी। Government could be provide the strength 12,000 existing schools। टेक्स्ट बुक जो थी वो भी बच्चों को प्रोवाइड की गई प्राइमरी लेवल तक और इसके लिए सप्लीमेंट्री कार्ड भी 100% किया गया। इस तरह जो था प्राइमरी एजुकेशन के ज़रिए बच्चों को इतनी तालीम प्रोवाइड की गई इस पॉलिसी के ज़रिए। Secondary education. In views of the policy, secondary education played a very important role in the system. It was both a terminal stage for a majority of students and also significant determining of qualities of higher and professional education. The policy maintained in it had that the existing four-tier system
of education, namely primary, secondary, college, and university, would be replaced by a three-tier system of elementary, secondary, and university education in a phase manners. कि जो सेकेंडरी एजुकेशन था ये बहुत इम्पोर्टेंट था, ये हमारे मुल्क के लिए मेजॉरिटी जो लोग थे वो 40 सिस्टम कर रहे थे। तो इस पॉलिसी में 4 टीयर जो पॉलिसीज थी, 4 टीयर जो एजुकेशन सिस्टम था इसे 3 टीयर में कर दिया गया। मतलब पहले जो थे वो प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल था। फिर इसे 1978 में इसे एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी लेवल कर दिया। उसमें कॉलेज और जो सेकेंडरी था इसे एक ही नाम पर कर दिया गया, और जो प्राइमरी था वो एलिमेंट्री के नाम पर आ गया। देखते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन क्या था। एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम द फर्स्ट ग्रेड टू द 8th ग्रेड, मतलब जो 1st से 8th ग्रेड तक जितनी भी क्लासेस थी सबको हम एलिमेंट्री एजुकेशन को बुलाते कहते थे। और इसे पहले जो प्राइमरी था 1 to 5 से था, अब उसी में 3 ऐड करके उसे ही एलिमेंट्री एजुकेशन कहा गया। उसके बाद जो सेकेंडरी एजुकेशन था इसे हम 10 और 12 तक जो था हम इसे सेकेंडरी एजुकेशन कहते थे। हम इसे हायर एजुकेशन भी कहते थे, और इसमें बहुत सी हायर एजुकेशन कंट्रीज़ में भी इसमें भी डेवलपमेंट की गई। हायर एजुकेशन मतलब डिफरेंट है। जो हायर एजुकेशन थी हम इसे अब 3rd ईयर से 6th ईयर तक कहते थे, इसे हम हायर एजुकेशन कहते थे, जिसमें ग्रेजुएशन वगैरह आती थी। उसके बाद जो BA MA था इसे भी हम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कहते थे, इसे भी हायर एजुकेशन में दिया गया। उसके बाद जो MPhil PhD थी इसे भी हायर एजुकेशन में ही शुमार किया गया। अदर प्रोग्राम्स फॉर डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो सेकेंडरी एजुकेशन में है इसमें मैथ को कंपल्सरी सब्जेक्ट के तौर पर लिया गया। मतलब जैसे अब 1 से 8 तक जो है हर, बल्कि 12 10 तक है उसमें मैथ को हम कंपल्सरी पढ़ते हैं हर क्लास में। द प्रेजेंट स्कीम्स ऑफ ऑर्गन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट वुड बी रिसीव्ड एंड नेसेसरी चेंज वुड बी made in the light of the past experience, so as to make it is more purposeful. 1000 middle school would be upgraded to high level and 2000 new. कि जो 1000 मिडिल स्कूल थे उसे अपग्रेड किया गया हाई लेवल पर, और 200 न्यू स्कूल भी बनाए गए। School would be opening new science laboratories and libraries would be set up to the secondary schools where these did not exist. कि जहाँ जिन स्कूलों में साइंस लेबोरेटरीज नहीं थी वहाँ पे साइंस लेबोरेटरी का पूरा सामान प्रोवाइड किया गया। 1150 residents for teachers, especially for female teachers, would be considered. Secondary shift would be introduced in schools where established order to increase the enrollment. कि जो फीमेल टीचर्स स्कूल थी उनके लिए ख़ास तौर पर स्कूल्स बनाए गए, उनके लिए प्रोवाइड किए गए प्राइमरी स्कूल्स जो ख़ास तौर पर फीमेल के लिए थे। और बहुत से स्कूलों को 2 शिफ्टों में कन्वर्ट किया गया, एक मॉर्निंग और इवनिंग के तौर पर शिफ्ट कर दिया गया, ताकि इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्टडी के लिए आ सकें। Science education has been separately and specially strained in the policies because of its vital role in the national development. Science education has been used by policy makers provide a sound because of scientific research and technology development. साइंस एजुकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट थी इस पुलिस के लिए और मुल्क के लिए, क्योंकि साइंस एजुकेशन के लिए ही मुल्क में है टेक्नोलॉजी आ रही थी, ताकि हम मज़ीद रिसर्च करें और अपने मुल्क को मज़ीद इन टेक्नोलॉजी और दूसरे मुल्कों से भी रिलेट करने के काबिल बना सकें। इसलिए ये साइंस एजुकेशन भी इस पॉलिसी में इन्वॉल्व की गई। The policy maintaining that a national center for science education would be established to improve science teachings through research and innovations, and to promote and popularize science and technology among masses thought science fair म्यूज़ियम एंड फ़िल्म्स ETC। जैसे कि साइंस टेक्नोलॉजी में मूवीज़, फ़िल्म्स ये सब की आ रही थी, क्योंकि ये भी एक टेक्नोलॉजी थी और ये इम्प्रूव की हुई थी, बनाई गई थी। जैसे अब क्लासेस में देखा जाए तो प्रोजेक्टर यूज़ किया जाता है, दिस इज़ टेक्नोलॉजी। इसलिए साइंस एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट दिस पॉलिसी।
These policy features provide that the national education equipment centers would be future strengthened in order to improve the qualities and supply of equipment of school laboration. मतलब इसी में यही कहा जा रहा है कि जो ये एजुकेशन पॉलिसी थी, इसे प्रोवाइड करने से फ्यूचर में मज़ीद जो हमारे मुल्क में एजुकेशन सिस्टम था डेवलप किया गया और लेबॉर्ट्रीज़ और इसमें बच्चों के लिए मज़ीद चीज़ें प्रोवाइड की गई। टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन से ही पता चलता है कि जो जदीद और वोकेशनल का मतलब होता है जो ये स्किल्स की जितने भी कोर्सेज हैं इसे वोकेशनल एजुकेशन कहते हैं। The policies observed that technology and vocational education in the past was not a job granted and there had been no arrangement for identifying the need of and providing trainings to 80% rural population। मतलब कह रहे हैं कि जो हमारे मुल्क में 80% लोग थे उन्हें वोकेशनल एजुकेशन की ज़रूरत थी, मतलब स्किल्स की, जॉब्स की, इन चीज़ों की ज़रूरत थी, जबकि हमारे मुल्क में ये 50% भी नहीं था। तो इस पॉलिसी के ज़रिए हम लोग को टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड की गई टू मेक देम प्रोड्यूस the in order to improve technical and vocational education. It has been discussed in productions oriented curriculum relate to marketed requirement in all technical and vocational institution। कि हमारे मुल्क में 80% जो ज़रूरत थी वो टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन थी, लेकिन हमारे मुल्क के और कुरिकुलम में ज़रा भी इन चीज़ का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, जिसके लिए ये पॉलिसी बनाई गई और इस इश्यूज़ को भी सॉल्व किया गया। जैसे कि इसमें अभी बताया जा रहा है कि एक पॉलिसीज़ बनाई गई ताकि मुल्क को टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन दी जाए और जो 69 बेनिफिट इतने इंसान इतनी जो वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड की गई क्योंकि हम तब इतनी ही कर सकते थे। व्हेन नीडेड separated vocational schools for dropped out students would also establish। और उस वक़्त जो लोग थे स्टडी में अचानक ड्रॉप हो जाते हैं, मतलब उनकी हालत इस काबिल नहीं थी कि वो आगे पढ़ पाते या कुछ कर लेते, तो इसके लिए भी ये जो 69% थे उनके लिए वोकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए गए ताकि वो अपनी स्टडी को ड्रॉप करने के बाद वहीं पे कुछ सीख सकें, कोई कोर्स कर सकें, किसी काबिल हो सके ताकि कुछ भी कोर्स करके जॉब कर सकें। उसमें कई किस्म के कोर्स होते हैं जैसे कंप्यूटर कोर्स, ये वर्डप्रेस, ये कई किस्म के कोर्स हैं। टीचिंग कोर्स भी था उसमें जिसमें वो सर्विस और प्री सर्विस टीचिंग ट्रेनिंग करके वो टीचर भी बन सकते थे। Moreover, a college of technical education would be established to provide pre-service training to these teachers and to improve in-service training programs. The college would also undertake activities such as establish academic model for training staff development and preparation of books needed for various level of training। जैसे कि अभी मैंने कहा कि कॉलेज के बाद ही प्री सर्विस ट्रेनिंग और इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए गए ताकि वो वहीं पे अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके टीचर्स भी बन सकें। और तब जो 1978 में तब तो इंटर के बाद ही बीए के बाद ही ये टीचर्स बन सकते थे, जिसके लिए ख़ास तौर पर ट्रेनिंग के लिए उन्होंने मज़ीद इंस्टीट्यूशन बनाए ताकि वो किसी न किसी स्किल को हासिल करके अपनी जॉब्स के काबिल हो सकें। Teacher education. All teachers would be required to had at least one service training course during every 5 year। कि जो सब टीचर थे टीचर बनने के बाद भी उन्हें 5 साल में एक ऐसा कोर्स और चांस दिया जाता था जिसमें से सर्विस ट्रेनिंग कराई जाती थी। और उसके बाद ऑल प्राइमरी टीचर को भी इंस्टीट्यूशन को भी वहाँ पे भी एक एलिमेंट्री स्कूल में ये इंस्टीट्यूशन कायम किया गया सर्विस ट्रेनिंग के लिए। और academic of higher education of the university grant commission would provide pre-service and held least one in-service training opportunity to all university and college teachers every 5 year। हर 5 साल में ये एक वैकेंसी निकलती थी जहाँ पे वो इन सर्विस और प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग के लिए कोर्सेज कराए जाते थे। हायर एजुकेशन में भी ये था, हर 5 साल में ज़रूर ऐसा मौका आता था जहाँ पे टीचर बन सके, टीचर्स भी ये ट्रेनिंग कर सकते थे। The Academy of Educational Planning and Management would be established to provide opportunity to training to a larger numbers of administrator and supervision working at different level of education system। और डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट किस्म के कोर्सेज के कराए जाते थे और डिफरेंट अकेडमीज एजुकेशन प्लानिंग की गई, मैनेजमेंट किया गया
اور یہ کئی قسم کے لیول تھے وہاں پہ، وہ سارا کام کرنے کے لیے ایک اسپیشل انسٹیٹیوشن بنائے گئے۔ ہائر ایجوکیشن، کالج ایجوکیشن مطلب ہائر ایجوکیشن ٹیچنگ آف سائنس سبجیکٹ وڈ بی کنسولیڈیٹنگ، بک بینک schemes would be recast, school social and cultural life of college would be reviewed and strengthened۔ مطلب ایک بک بینک اسکیم بنائی بھی جو تھی ریکاسٹ کی گئی ہائر ایجوکیشن کے لیے، اور ہائر ایجوکیشن میں یہ ہے کہ جو کلچرز اور سوشل تھی اس کو بھی یہ مزید انوالو کیا گیا۔ ڈگری کالج جو تھا وہاں پہ صرف تھرڈ ایئر فورتھ ایئر کو ہی ہائر ایجوکیشن کے نام پر کہا گیا۔ ڈگری پروگرام آف فورتھ ایئر ڈیوریشن ٹو بی امپرووڈ ہے ہائر ایجوکیشن، اور 4 سال تک جب کوئی پروگرام ہوتا ہے تو اسے بھی ہائر ایجوکیشن میں ہی انوالو کیا جاتا ہے۔ اور بک بیک اسکیم کیا تھی جسے ریکاسٹ کیا گیا؟ وہ یہ تھی کہ جتنی بھی بکس تھیں وہ بین کی گئی ہوئی تھی پہلے، بہت سی جو ہماری کنٹری کے لیے امپورٹنٹ سی بک ہے وہ بین کی گئی ہوئی تھی، اور انہیں اسٹیبلش کرنے انہیں واپس ریکاسٹ کیا گیا کہ ہمارے ملک میں وہ ساری بکس واپس پرووائڈ کی جائیں۔ وہ ٹیکنیکل اور ٹیکنالوجی کی جو بکس تھیں، سائنس کی بکس تھی، ہر قسم کی الگ الگ بک بینک تھی، اور وہ ان سب کو ریکویسٹ کیا گیا فار اسٹوڈنٹس کے لیے، فار ملک کے لیے، ہماری کنٹری کے لیے۔ یونیورسٹی ایجوکیشن، دی یونیورسٹی گرانٹ کمیشنز would be strengthened to coordination and regulation higher education and research in the country، کہ ہماری یونیورسٹی ایجوکیشن کے لیے بھی مزید کوآرڈینیشن کی گئی اور ریسرچ کی گئی۔ اور نیشنل انسٹیٹیوشن آف ایجوکیشن would be established to supervise and coordination research on important nation issues and problems۔ بہت سی جو انسٹیٹیوشن میں ایشوز سے ان کے سولو کرنے کے لیے ریسرچ کی گئی، کس طرح کس چیز کو سولو کرنے سے ہمارے ایشوز سولو ہوں گے، اور مزید اسٹیبلش کیے گئے یہ انسٹیٹیوشن۔ اور نیشنل اسٹوڈنٹ center would be established to study and conduct research on students' problem, issues and attitude۔ بچوں کے لیے ریسرچ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ادارے بھی بنائے گئے تاکہ ملک میں جو ہیں بچے وہ ریسرچ کر سکے اسٹڈی پر، اور اس طرح کے بھی بہت سی پرابلم سالو کرنے کے لیے بھی انسٹیٹیوشن خاص طور پر بنائی گئی 1978 کی پالیسی میں۔ Over the provision lights were down in the policy۔ Degree college would have only class third year and fourth year degree program of fourth year۔ جو تھرڈ ایئر فور ایئر بھی تھا اسے بھی ڈگری پروگرام کالج میں کہا جائے گا، اور فور ایئر کا جو ڈوریشن تھا وہ بھی ہائر ایجوکیشن میں وہ بھی آیا تھا۔ completion of improving structure، girls college which has been upgraded to degree level in the past would be provided with adequate buildings۔ minimum strength of a degree college would be، کیونکہ ابھی پیچھے کہا ویسے سیم ہوا کہ یہاں پہ بھی ڈگری کا جو پروگرام تھا ہائر ایجوکیشن میں وہ تھرڈ ایئر فورتھ ایئر اور ایم اے بی اے گریجویشن وغیرہ سب کو ہائر ایجوکیشن بھی کہتے ہیں۔ What is the national education policy؟ The education policy is regarded as an indicator of Islamic system of education in Pakistan۔ For the first time, Islamic was taken as compulsory subject till the graduation level۔ Basic Islamic lessons were introduction in English language textbooks، Pakistan studies Urdu and civics۔ جیسے کہ اس پولیسی کی نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں 1978 کیا تھی، اس میں یہ تھا کہ اسلامک ہاتھ جو تھا اسے کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر لیا گیا گریجویشن تک، اور اس کے لیے خاص لیسن بنائے گئے، اس میں انگلش لینگویج اور جو تھا اردو سویکس اس طرح کے بہت سے سبجیکٹ ایڈ کیے گئے۔ یہ 1978 میں کئی قسم کی جو اسٹڈیز اردوز انگلش لینگویجز وغیرہ بھی انوالو کی گئی۔ The difference education policy clearly being out that there has been concerning regarding the needs to reform education. However, the implement has never matched the final words of the policy। Financially allocations have been inadequate۔ The result is that in Pakistan, education generally and higher education in the particular give the look of abandoned child۔ کہ یہ پالیسی بہت ڈفرینٹ تھی، اسے کلیریفائی کیا گیا کہ جو ایجوکیشن ہے اس میں کس قسم کی کیسی ضرورت ہے، اسے اس کے لیے امپلیمنٹ کیا گیا۔
اور یہ پہلی اور واحد وہ پالیسی ہے جس میں سب سے زیادہ اسٹڈی پر فوکس کیا گیا کہ اور اسٹڈی کے ایشوز کو سولو کیا گیا اور ملک میں اسٹڈی کو امپروو کیا گیا، اور اس میں ہائر ایجوکیشن اور اس طرح کے جنرل ایجوکیشن اس کا رزلٹ بھی بہت بینیفٹ ہوا، بہت اہم کردار ادا کیا ہے ان سب چیزوں نے ہمارے ملک پر، اور یہ آج بھی ہمیں دکھ رہا ہے کہ یہ ساری پالیسیز ہمارے ملک کے لیے کتنی بینیفٹ رہی۔ اس کے بعد بھی کئی پالیسیاں آئیں جو ان سے بھی بہتر تھیں، اس لیے مزید پالیسیاں بنائی گئیں۔ پالیسیاں اس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ ایشوز سولو کیے جائیں، اور جتنے ایشوز بنتے ہیں اپنی پالیسیاں بنتی جاتی ہیں، ایشوز سولو کرنے کے لیے پالیسیز بنتی جاتی ہیں، اور اس پالیسی نے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو بہت تو اچھی چیز پرووائڈ کی جو کہ اسلامک ایجوکیشن تھی۔ یہ ریفرنس ہے، جس کسی کو بھی یہاں سے ضرورت ہو وہ یہاں سے لے سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔